हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय। सबसे पहले हम इसके इतिहास पे चलेंगे। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ। तब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसके बाद 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। और इसी कालक्रम में भारत में प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय बन गया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। फिर संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रियाएं आदि के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम न्यायाधीश की नियुक्ति पर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित जो राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। और जो अन्य जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में जो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मतलब परामर्श लिया जाता है। और इसके बाद हम जो न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यता होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव हो, या वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये होगी योग्यताएं। अब आते हैं हम शपथ पे। तो जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पद संभालने से पूर्व इसे राज्यों के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। अब चलते हैं हम कार्यकाल पर। तो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वह अपने पद पर 62 वर्ष तक रह सकता है। और उसकी आयु से संबंध अगर किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।